नमस्कार। महाभारत का युद्ध क्षेत्र। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, हवा में एक अजीब सा तनाव है। और इतिहास बस बदलने ही वाला है। इसी माहौल में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कुछ ऐसा कहता है जो पहली नजर में तो लगता है कि वो सिर्फ अपनी सेना की तारीफ कर रहा है। हाँ, लेकिन असल में वो उस पूरे युद्ध का आप कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक खाका खींच देता है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर आज हम इसी एक पल की थोड़ी चीरफाड़ करने वाले हैं। दुर्योधन ने जो अपने योद्धाओं की लिस्ट गिनाई, क्या वो सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा था या फिर ये एक बहुत ही सोची समझी एक मनोवैज्ञानिक चाल थी? आज हम शब्दों के पीछे छिपे दुर्योधन के मन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आत्मविश्वास की दहाड़ थी या फिर डर को दबाने वाली एक खोखली गूंज। तो चलिए सीधे उस श्लोक पर आते हैं जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। पहली नजर में तो ये बस कुछ नाम लगते हैं। आप यानी द्रोण, फिर भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति एक सीधी साधी लिस्ट लगती है। लेकिन क्या सच में मामला इतना ही सीधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ गिनती नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये एक रणनीतिक बयान है। आप पहले ये सोचिए कि दुर्योधन को ये लिस्ट सुनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ, और वो भी द्रोणाचार्य को। एग्जैक्टली। द्रोण तो पहले से ही जानते थे कि सेना में कौन कौन है। ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब जानकारी देना तो मकसद नहीं था। मकसद कुछ और था। तो क्या था? क्या वो अपने गुरु को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था? प्रभावित करना तो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा गहरा है। दुर्योधन यहाँ एक साथ कई काम कर रहा है। अच्छा। वो द्रोण को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है, वो बाकी सेनापतियों को एक संदेश दे रहा है, और शायद सबसे ज्यादा वो खुद को कुछ यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है। चलिए एक एक नाम को देखते हैं, जिस क्रम में वो उन्हें लेता है, क्योंकि वो क्रम वो बहुत कुछ कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहता है भवान, मतलब आप। शुरुआत ही द्रोणाचार्य से। हाँ, ये एक बहुत ही चतुर शुरुआत है। वो उन्हें सम्मान दे रहा है, गुरुदेव आप सबसे पहले हैं। अच्छा। लेकिन इसी सम्मान के नीचे एक बारीक सा दबाव भी है। आप हमारी तरफ हैं और इस सेना के सबसे अहम स्तंभों में से एक हैं। मतलब ये याद दिलाने जैसा है कि आपकी वफादारी किस तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि द्रोण का पांडवों के प्रति जो एक नरम कोना था वो किसी से छिपा नहीं था। तो ये सम्मान की चाशनी में लपेटकर जिम्मेदारी का कड़वा घूंट पिलाने जैसी बात हो गई। सही कहा। इसके बाद वो नाम लेता है पितामह भीष्म का, कुरुसेना के सुप्रीम कमांडर। बिल्कुल, भीष्म का नाम लेना तो जरूरी था ही। वो सेना की ताकत के सबसे बड़े प्रतीक थे। लेकिन यहाँ भी एक परत है। वो क्या? देखिए, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, लेकिन उनका दिल तो पांडवों के लिए धड़कता था। हाँ, ये तो है। तो दुर्योधन का भीष्म का नाम लेना, वो भी द्रोण के सामने, ये कहने जैसा है, देखिए पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। वाह, मतलब वो एक तरह से भीष्म को एक मिसाल की तरह पेश कर रहा है। एक मनोवैज्ञानिक घेलाबंदी है ये। सही बात है। अच्छा, भीष्म के बाद आता है कर्ण का नाम, दुर्योधन का सबसे खास दोस्त। कर्ण का नाम लेना दुर्योधन के लिए निजी तौर पर और रणनीतिक तौर पर दोनों तरह से बहुत जरूरी था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि अगर पांडवों के पास अर्जुन है तो मेरे पास कर्ण है। हाँ। कर्ण उसकी ताकत का वो हिस्सा था जिसपे उसे कोई शक नहीं था। उसका नाम लेकर दुर्योधन सिर्फ एक योद्धा का नाम नहीं ले रहा, वो अपनी व्यक्तिगत ताकत का ऐलान कर रहा है। बिल्कुल। और कर्ण के बाद कृपाचार्य का नाम। हाँ। एक और गुरु। हाँ, द्रोण और कृप दोनों गुरु। ये जताने की कोशिश है कि देखिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों के सबसे बड़े जानकार मेरे पक्ष में हैं। ये अपनी लड़ाई को एक तरह की, आप कह सकती हैं, संस्थागत मान्यता दिलवाने जैसा है कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ है। एग्जैक्टली। यहाँ तक तो सब समझ आता है। लेकिन अगला नाम अश्वत्थामा, हाँ, जो द्रोणाचार्य का बेटा है, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है। ये इस पूरी लिस्ट का सबसे शातिर दाव है। कैसे? आप सोचिए, वो द्रोणाचार्य से बात कर रहा है और उन्हीं के सामने उनके बेटे का नाम ले रहा है। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की तरकीब है। वो द्रोण को सीधे सीधे याद दिला रहा है, गुरुदेव सिर्फ आप ही नहीं,
आपका बेटा भी मेरी तरफ से लड़ेगा। उसकी जान, उसका भविष्य सब इस युद्ध से जुड़ा है। हाँ, यानी ये द्रोण की वफादारी पर एक भावनात्मक ताला लगाने की कोशिश है। बिल्कुल। ये कहना कि अगर आपने पांडवों के लिए कोई नरमी दिखाई तो उसका असर आपके बेटे पे भी पड़ सकता है। ये तो बहुत ही क्रूर लेकिन असरदार चाल है। बिल्कुल। ये दुर्योधन के चरित्र को दिखाता है। वो रिश्तों को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानता था। इसके बाद वो विकर्ण का नाम लेता है, जो उसका अपना भाई है। ये भी कम दिलचस्प नहीं है। हाँ, क्योंकि विकर्ण तो वो था जिसने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। सही कहा। उसने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो फिर उसका नाम क्यों? और ठीक इसीलिए उसका नाम लेना एक मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा। दुर्योधन ये संदेश दे रहा है, देखिए, जिस भाई ने सार्वजनिक रूप से मेरी आलोचना की थी, आज युद्ध के मैदान में वो भी मेरे साथ खड़ा है। मतलब जब परिवार और राज्य की बात आती है तो हम सब एक हैं। हाँ, ये अंदरूनी मतभेदों को ढांककर एक झूठी एकता का प्रदर्शन है। ये एक प्रोपेगेंडा है। और लिस्ट का आखिरी नाम है सोमदत्त, यानी सोमदत्त का बेटा भूरिश्रवा। ये नाम क्यों? भूरिश्रवा एक बड़ा महारथी तो था ही, लेकिन वो कुरु वंश से बाहर का था। वो एक सहयोगी राज्य का प्रतिनिधि था। उसका नाम लेकर दुर्योधन अपनी ताकत का दायरा दिखा रहा है कि मेरी सेना सिर्फ मेरे परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि मेरे साथ दूसरे बड़े बड़े राज्य और उनके योद्धा भी खड़े हैं। ये एक राजनीतिक गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक पूरी राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक बिसात है। हाँ, जहाँ हर नाम एक मोहरा है, जिसे बहुत सोच समझकर चला गया है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। पूछिए। क्या हम इसमें कुछ ज्यादा ही गहराई नहीं देख रहे? हो सकता है कि दुर्योधन बस यूं ही अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हो। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें दुर्योधन की उस वक्त की मानसिक हालत में मिलता है। अच्छा। आप सोचिए, अगर वो सच में इतना ही आत्मविश्वासी होता तो उसे ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ताकत दिखाई जाती है, बताई नहीं जाती। जो इंसान अपनी ताकत का बार बार जिक्र करे, अक्सर वो अंदर से अपनी ताकत को लेकर पक्का नहीं होता। तो आपका मतलब है कि ये जो आत्मविश्वास का इतना बड़ा प्रदर्शन है, वो असल में आत्मविश्वास की कमी से पैदा हो रहा है। बिल्कुल। ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है ना? हाँ। मनोविज्ञान में इसे ओवर कॉम्पेंसेशन कहते हैं। ओवर कॉम्पेंसेशन। हाँ, जब आप किसी एक क्षेत्र में, जैसे कि नैतिकता या धर्म के मामले में, खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तो आप दूसरे क्षेत्र में, जैसे कि सैन्य ताकत, उसका बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन करते हैं ताकि आपकी कमजोरी छिप जाए। सही। दुर्योधन जानता था कि वो अधर्म के रास्ते पर है। वो जानता था कि पांडवों के साथ कृष्ण है, मतलब धर्म उनके साथ है। ये नैतिक खोखलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। तो ये अपनी सेना की ताकत का शोर मचाकर वो अपने अंदर की उस डर वाली आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा था। जैसे कोई अंधेरे में डर लगने पर जोर जोर से सीटी बजाता है। बिल्कुल यही बात है। वो सिर्फ द्रोण को नहीं, बल्कि वो खुद को यकीन दिला रहा था कि हम जीतेंगे। जिसे अपनी जीत का पक्का यकीन होता है, उसे ये दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जरूरत उसे महसूस हो रही है। यही उसकी चिंता और बेचैनी का सबसे बड़ा सबूत है। और इसी बात को शायद पुख्ता करने के लिए श्लोक में एक शब्द है, समितिंजया। हाँ। इसका मतलब है युद्ध में हमेशा विजयी होने वाले। ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये सिर्फ दावा नहीं, ये अतिशयोक्ति है, एक हाइपरबोल। कोई भी योद्धा हमेशा विजयी नहीं हो सकता। हार जीत तो युद्ध का हिस्सा है। ये शब्द आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि डर से निकला है। अच्छा। दुर्योधन इस ख्याल को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका कोई योद्धा हार सकता है। इसलिए वो एक ऐसी सच्चाई गढ़ने की कोशिश कर रहा है जो असल में है ही नहीं। मतलब वो अपनी कल्पना में ही सबको अजय मानकर खुश हो जाना चाहता है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि युद्ध का पहला तीर चलने से पहले ही कौरवों का राजा मन से थोड़ा डगमगाया हुआ है। बिल्कुल। वो बाहर से जितना कठोर और ताकतवर दिख रहा है, अंदर से उतना ही असुरक्षित है। सिर्फ एक श्लोक किसी किरदार की इतनी गहरी परतें खोल सकता है, ये कमाल है। यही इन ग्रंथों की खूबसूरती है। हाँ। ये हमें सिखाते हैं कि इंसान की असली लड़ाई मैदान से पहले उसके मन में लड़ी जाती है। और दुर्योधन की ये बातचीत हमें साफ दिखाती है कि वो अपनी नैतिक कमजोरी की भरपाई अपनी फौजी ताकत से करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर मेरे पास ज्यादा बड़ी सेना है, ज्यादा बड़े नाम है, तो शायद धर्म और अधर्म का फर्क मिट जाएगा। इसे अगर हम आज के दौर से जोड़कर देखें तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है।
जब कोई कंपनी, कोई नेता या कोई इंसान अपने आंकड़ों, अपनी उपलब्धियों का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटने लगे, तो एक सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि वो इस शोर के पीछे क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। जब कोई अपनी ताकत को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है तो अक्सर वो अपनी किसी गहरी कमजोरी पर पर्दा डाल रहा होता है। जैसे कोई इंसान जो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर हर वक्त अपनी अमीरी और खुशी का दिखावा करता है। हाँ, हो सकता है वो अंदर से बहुत अकेला या असुरक्षित महसूस कर रहा हो। दुर्योधन का केस भी कुछ ऐसा ही है। उसकी भव्यता, उसकी सेना का आकार, ये सब उसके नैतिक दिवालियेपन को छिपाने का एक कवच था। तो ये बातचीत सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये दुर्योधन के पतन की शुरुआत का मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। हाँ, वो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने मन में हार की जमीन तैयार कर चुका था। क्यों? क्योंकि वो गलत चीजों पर भरोसा कर रहा था। उसे लगा कि भी भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं की शरीर तो वो अपनी तरफ कर लेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि उनके मन, उनकी आत्माएं पूरी तरह से उसके साथ नहीं थीं। बिल्कुल। वो एक ऐसी सेना का नेतृत्व कर रहा था जो बाहर से तो एकजुट दिखती थी, लेकिन अंदर से कई दुविधाओं और नैतिक संघर्षों से भरी हुई थी। और इस लिस्ट को गिनाकर वो इन सभी संघर्षों पर एक ढक्कन लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हाँ। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो दुर्योधन का ये एक श्लोक, जो एक सीधी सादी लिस्ट लगता है, असल में उसके मन का एक्सरे है। बिल्कुल। यह हमें दिखाता है कि वो एक कुशल रणनीतिकार था। वो जानता था कि किस पर कैसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, लेकिन साथ ही ये उसके गहरे डर, उसकी असुरक्षा और उसके अहंकार को भी नंगा कर देता है, जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, ये युद्ध से पहले की एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, जो वो दूसरों पर तो चल ही रहा था, लेकिन अनजाने में सबसे ज्यादा खुद पर चल रहा था। वो अपनी ही बनाई हुई ताकत की भव्य तस्वीर में शरण लेना चाहता था। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो सिर्फ महाभारत के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी प्रासंगिक है। वो क्या? जब भी कोई व्यक्ति या कोई ताकत अपनी उपलब्धियों, अपनी शक्ति का बहुत जोर जोर से बार बार बखान करे, तो क्या हमें उसे उसके आत्मविश्वास का सबूत मानना चाहिए, या इस बात का संकेत कि वो अपनी किसी गहरी कमजोरी या डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद अपने आसपास और कभी-कभी खुद अपने अंदर भी मिल सकता है। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर कहानी वो नहीं होती जो जोर जोर से बोली जा रही है। असली कहानी तो इस सवाल में छिपी होती है कि इसे इतना जोर से बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। शब्दों के पीछे का ये सन्नाटा सुनना ही शायद असली समझ है।